नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर 3 है और उसकी एक्सरसाइज है 3.3 मैट्रिक्स है चैप्टर का नाम। और उसके अंदर है सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या है देखो, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, उसको लिख दिया आपने AIJ m क्रॉस n है, उसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर क्या इसकी m क्रॉस n की है, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोज क्या होगा, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A मान लिया आपने, वो क्या होगा देखो, AJI मतलब जो रो है उसको कॉलम में और कॉलम है उनको रो में चेंज करना है, यानी m क्रॉस n है, उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी n क्रॉस m हो जाएगी। A मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा AJI। यहाँ पर I पंक्ति है और J स्तंभ है, यानी I रो है और J कॉलम है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, J रो होगी और I क्या होगा, कॉलम होगा, और n है वो क्या होगा, रो की संख्या, और m क्या होगी, कॉलम की संख्या होगी, यानी चेंज हो जाएगा आपस में। रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे A मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 0 2 3 -1 2, और इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 क्रॉस 3 की है, ठीक है। 2 रो है और 3 कॉलम है इसके अंदर, तो ऑर्डर कितनी है इसकी, 2 क्रॉस 3 की है। तो A डैश देखो क्या रहेगा, A डैश यानी A का ट्रांसपोज, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा आंसर में इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 3 क्रॉस 2 की हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 2 की। और मैंने आपको क्या बताया, जो रो है वो किस में चेंज होगी, कॉलम में, यानी इसकी रो कितनी है 1 0 2 है, वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में 1 0 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया आपने और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, 3 -1 2, ठीक है। 1 0 2 3 -1 2, ठीक है। और रो है वो किस में चेंज होगी, कॉलम में चेंज होगी, इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 की है और इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 की, यानी m क्रॉस n है वो किस में चेंज होगी, n क्रॉस m में चेंज हो गई यहाँ पर। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है, A मैट्रिक्स दे रखी है आपको और इसका ट्रांसपोज करना है। सबसे पहली मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स मान लिया आपने, वो कितनी है 1 1/2 -1, ठीक है। इसमें सिर्फ कॉलम है, वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर में फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, देखो फर्स्ट पॉइंट में A मैट्रिक्स कितनी है आपकी, A है वो 1 1/2 और -1, ठीक है। और ये कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, रो में, यानी A ट्रांसपोज A डैश क्या होगा 1 1/2 और -1, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है उसमें देखो B मैट्रिक्स मान लिया आपने, वो क्या है 1 -1 2 3 है, कितना है 1 -1 2 3, और इसकी ऑर्डर कितनी है 2 क्रॉस 2 की, आंसर भी क्या आएगा B डैश भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B डैश का मान कितना रहेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करो 1 -1, और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 3, ठीक है। इसकी ऑर्डर कितने 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। B का डैश क्या होगा, B डैश 1 2 -1 3। और थर्ड पॉइंट है इसमें देखो C मैट्रिक्स ले लिया आपने, ये -1 5 6 और √3 5 6 और 2 3 -1 2 3 -1। तो यहां से C का डैश निकालो, इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 की, तो आंसर भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा, क्योंकि m क्रॉस n वो किस में चेंज होगा, n क्रॉस n में, 3 क्रॉस 3 में जाएगा। तो ये क्या रहेगा -1 5 6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया आपने और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, √3 5 6 और ये 2 3 -1, ठीक है। तो ये C डैश हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें A मैट्रिक्स दे रखी है और B मैट्रिक्स दे रखी है और प्रूव करना आपको। फर्स्ट पॉइंट देखो A प्लस B का डैश किसके इक्वल होता है, A डैश प्लस B डैश के इक्वल लेके आना आपको। तो आपने LHS पॉइंट उठा लिया, आंसर में देखो LHS भाग उठाओ फर्स्ट पॉइंट का, क्या है A प्लस B का डैश। तो सबसे पहले आप A प्लस B निकालो, A प्लस B मतलब A और B को जोड़ो,
ए और बी को अलग अलग लिखो पहले। ये रहेगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी और लिखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी सेम है, इनको जोड़ो। -1 और -4 कितने हो गए? -5 2 और 1 3 3 और -5 माइनस के 2 शेष रहेंगे, 5 और 1 6 7 और 2 हो गए 9 9 और 0 9, यहाँ पर -2 और 1 -1 1 और 3 हो गए 4 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब a प्लस बी का डैश निकालना आपको, यानी इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहां से देखो a प्लस बी का डैश करो, a प्लस बी का डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करो, ये क्या रहेगा? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करो, -5 3 -2 रहेगा ये, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 6 9 9, और ये क्या रहेगा? -1 4 2। ठीक है, ये क्या हो गया? a प्लस बी का डैश हो गया। ठीक है, अब निकालो आप a डैश प्लस b डैश। अब देखो आरएचएस भाग है वो क्या रहेगा? राइट हैंड साइड है वो, a डैश प्लस b डैश निकालना आपको। तो a डैश प्लस b डैश क्या रहेगा? a डैश करो यानी a का ट्रांसपोज करो, क्या रहेगा? -1 2 3 और 5 7 9 और -2 1 1, यानी रो है उनको कॉलम में चेंज कर दिया आपने। प्लस बी डैश के अंदर रो को कॉलम में चेंज करो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, a डैश प्लस b डैश। यहां से देखो किसके इक्वल जाएगा? ये -1 और -4 हो गए -5, और यहाँ पे 5 और 1 कितने हो गए? 6 -2 और 1 हो गया -1, और ये 2 और 1 3 7 और 2 हो गए 9, और 1 और 2 हो गया 1 और 3 हो गए 4, और ये 3 और -5 -2 9 और 0 9, और 1 और 1 2। अब देखो ये दोनों सेम है क्या? दोनों सेम आ रहे हैं आपके। तो यहां से देखो a प्लस बी का डैश किसके इक्वल आ रहा है? a डैश प्लस b डैश के। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट करूं, तो सेकंड भाग में देखो क्या रहेगा? सेकंड जो भाग है उसमें है a माइनस बी का डैश किसके इक्वल है? a डैश माइनस b डैश के। a माइनस बी का डैश किसके इक्वल है? a डैश माइनस b डैश के। तो आंसर में देखो लेफ्ट हैंड साइड ले आप, एलएचएस भाग है वो, a माइनस बी निकालो पहले। a माइनस बी यानी a में से b को माइनस करना है। a लिखो पहले, क्या रहेगा? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, और माइनस बी क्या रहेगा? -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, तो यहां से देखो a माइनस बी सेम रख लिया आपने, तो ये क्या रहेगा? देखो -1 और माइनस करना आपको -4, तो माइनस माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई करोगे और 4 में से 1 करो माइनस करोगे, आप क्या रहेगा? 3, और 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 रहेगा, और 3 में से माइनस माइनस प्लस होगा, ये 5 और 3 कितने होंगे? 8। 5 में से 1 माइनस करोगे ये रहेगा 4, और 7 में से 2 माइनस करोगे ये रहेगा 5, और 9 में से 0 माइनस करोगे 9 रहेगा, और -2 में से 1 माइनस करोगे माइनस का 3, और 1 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 2, और 1 में से 1 माइनस करोगे क्या रहेगा? ये 0। यह है आपका a माइनस बी, और आपको निकालना है a माइनस बी का डैश। a माइनस बी का डैश किसके इक्वल रहेगा? देखो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करो, फर्स्ट कॉलम में 3 1 8, उसके बाद 4 5 9, उसके बाद -3 -2 और 0। ठीक है, ये हो गया आपका a माइनस बी का डैश। अब राइट हैंड साइड है वो क्या है? a डैश माइनस बी डैश है। आर एस भागल करो,
ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू रखो यहां पर, ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज करना आपको माइनस 1 2 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, और 5 7 9, और उसके बाद है -2 1 1, और माइनस बी डैश, बी का डैश करो -4 1 -5, और क्या रहेगा ये 1 2 0, और रहेगा 1 3 1। इसमें देखो आप ए डैश माइनस बी डैश सेम है, -1 में से -4 माइनस करोगे तो माइनस माइनस ही होगा, +4 में से 1 माइनस करोगे क्या रहेगा 3, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 रहेगा, -2 और माइनस का 1 रहेगा -3, और 2 माइनस 1 रहेगा 1, और 7 माइनस 2 क्या रहेगा 5, और 1 माइनस 3 कितना रहेगा -2, और 9 माइनस, और माइनस माइनस होगा प्लस आपका 9, और 5 और 3 कितने होंगे 8, 9 माइनस 0 9 रहेगा, और 1 माइनस 1 क्या रहेगा 0। ठीक है, ये हो गया आपका ए डैश माइनस बी डैश। अब ये दोनों और ये दोनों मैट्रिक्स सेम आपकी, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, दोनों सेम है। तो क्या रहेगा आपका ए माइनस बी का डैश किसके इक्वल रहेगा, ए डैश माइनस बी डैश की, और ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए डैश मैट्रिक्स दे रखी है आपको और बी दे रखा है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दे रखा है कितना है -2 3 और 1 2, और बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 1 2। ठीक है, और आपको निकालना है a प्लस 2b का डैश निकालना है। ठीक है, मैं आपको गुणधर्म बताता हूं, देखो a प्लस b का डैश किसके इक्वल होता है, a डैश प्लस b डैश, और यहां पर माइनस है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। ठीक है, और दो मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है यहां पर a b डैश किसके इक्वल रहता है, b डैश a डैश की। ठीक है, यानी a b डैश दोनों का ट्रांसपोज, a को b से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे, वो पहले b का ट्रांसपोज उसके बाद a का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा आपका सेम होगा। आपको ये निकालना है a प्लस 2b का डैश, तो इसको इस गुणधर्म से यानी a प्लस b से अलग अलग कर सकते हैं हम। तो ये क्या रहेगा, a डैश प्लस 2b डैश अलग अलग कर लिया हमने, a डैश प्लस 2b डैश, a डैश की वैल्यू पुट करो, a डैश की वैल्यू रहेगी -2 3 1 2, प्लस 2b डैश की वैल्यू पुट करो, b डैश की वैल्यू -1 0 1 2। ठीक है, सो इसका ट्रांसपोज करना है, इसका डैश करना आपको। ठीक है, इसका डैश करना पड़ेगा पहले, तो क्या रहेगा ये -2 3 1 2, प्लस इसका ट्रांसपोज करो, पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या रहेगा -2 0 रहेगा, तो -2 और 0, रो को किस में ज्वाइन कर दिया आपने कॉलम में, और ये रहेगा 2 और 4, तो 2 और 4। अब दोनों को ऐड करो, तो ये रहेगा -2 और -2 कितने होंगे -4, 3 और 2 5, 1 और 0 1, और 2 और 4 कितने होंगे 6, यानी a प्लस 2b डैश की वैल्यू कितनी आएगी -4 5 1 6। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो a मैट्रिक्स दे रखी है 1 -4 3, b है वो -1 2 1। ठीक है, और आपको प्रूव करना है ए बी डैश किसके इक्वल है, बी डैश ए डैश के। ठीक है, तो आंसर में देखो आप LHS भाग है उसको हल करेंगे, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए बी निकालो पहले, ए मैट्रिक्स है वो कितनी है 1 -4 3, और बी है वो कितनी है -1 2 1 है। ठीक है, तो ए बी सेम रख लिया आपने इक्वल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये रहेगा माइनस का 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2, और ये भी 1 रहेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 4 और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 4, और इनको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 6 और 3 कितना रहेगा -3 6 और 3। ठीक है, अब करना आपको ए बी का डैश यानी ए बी का ट्रांसपोज करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना, वो क्या रहेगा देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करो, -1 2 1, ये रहेगा 4 -8 -4, और ये -3 6 3 रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी का डैश। अब निकालो आप राइट हैंड साइड, RHS भाग क्या है वो बी डैश ए डैश, क्या है बी डैश ए डैश,
तो बी डैश की वैल्यू पुट करो, यानी क्या ये रो है इसको कॉलम में चेंज करो, यानी ये क्या रहेगा -1 2 1, और इसको चेंज करो आप कॉलम में, इसको रो में चेंज करो 1 -4 3 1 -4 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, यानी ये रहेगा बी डैश ए डैश किसकी इक्वल रहेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4 जाएगा ये, और ये रहेगा -3, और ये 2, और ये -8, और ये रहेगा 6, और ये रहेगा 1 -4, और ये रहेगा 3। अब दोनों को चेक करो, -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, और 1 -4 3 1 -4 3, दोनों सेम है। तो यहां से देखो ए बी का डैश किसके इक्वल आ रहा है, बी डैश ए डैश के इक्वल आ रहा है यहां पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, उसका पहला पार्ट आपका ए मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और प्रूव करना आपको ए डैश ए किसके इक्वल है, इकाई मैट्रिक्स यानी आई के इक्वल है। तो यहां से देखो आंसर में एलएचएस भाग लेके चलना है और आरएचएस लेके आना आप, ठीक है। तो ए डैश की वैल्यू पुट करो, यानी इसका ट्रांसपोज करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, cos अल्फा sin अल्फा, और ये रहेगा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, और ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू रहेगी सेम cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यानी ये रहेगा ए डैश ए किसके इक्वल रहेगा, देखो मल्टीप्लाई करना दोनों को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, cos इंटू cos क्या रहेगा, cos की स्क्वायर अल्फा माइनस sin इंटू माइनस sin प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से cos sin अल्फा इंटू cos अल्फा, यानी ये क्या रहेगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, यानी माइनस का sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से cos इंटू sin क्या रहेगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos इंटू sin क्या रहेगा, cos अल्फा sin अल्फा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से sin इंटू sin क्या रहेगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos इंटू cos क्या रहेगा, cos स्क्वायर अल्फा। यहां से देखो ए डैश ए किसके इक्वल आ रहा है, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल, और प्लस का sin अल्फा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा कैंसिल होगा, और ये cos अल्फा sin अल्फा प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना रहेगा 1, यानी ये हो गया 0 यहाँ पर, ये भी हो गया 0, और ये क्या होगा 1, और ये क्या आपकी इकाई मैट्रिक्स है, यानी ए डैश ए इकाई मैट्रिक्स है आई के इक्वल हो गया, और ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको और प्रूव करना आपको ये एक सममित है, और मैं आपको बता दूं सममित के और विषम सममित के लिए कंडीशन क्या रहेगी, ए डैश है वो ए के इक्वल आ जाए, ए डैश है वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो ए मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी आपकी सममित मैट्रिक्स रहेगी, क्या रहेगी सममित, और ए डैश है वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो ये विषम सममित, ये क्या रहेगी विषम सममित, यानी ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ये सममित है, यानी ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल प्रूव करना है। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसको बे ले लेना आप, तो आंसर में देखो आप ए मैट्रिक्स है उसको साइन लिखो पहले, 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3, ठीक है। तो ए डैश निकालो, इसका ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 -1 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया आपने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 2 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 1 3, और ये साइन मैट्रिक्स है, यानी ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहां से ये क्या रहेगा, ए डैश किसके इक्वल रहेगा, ए के इक्वल रहेगा, ए डैश खुद ए के इक्वल है, यानी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, खुद ए के इक्वल है। तो देखो लिखो, नीचे लिखोगे, अतः ए एक सममित मैट्रिक्स है, ठीक है।
और सेकंड पार्ट में आपको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, यानी कि विषम सममित करना है। सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स आपकी देखो, बी रहेगी 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0, 1 और 1 -1 0। तो बी डैश निकालो। ये बी डैश क्या रहेगा देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 0 1, और ये रहेगा 1 -1 0। तो बी डैश सेम रख लिया आपने। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन ले लिया तो ये 0 में से कोई चेंज नहीं होगा, माइनस बाहर ले लिया, प्लस का 1 होगा, ये किसका होगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 रहेगा, ये 0 और ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 रहेगा, ये -1 और ये 0 रहेगा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स खुद बी के इक्वल है, यानी यहां से बी डैश किसके इक्वल आ रहा है, -b के इक्वल आ रहा है। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आए वो क्या रहती है, विषम सममित। नीचे लिखोगे अतः बी एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और फर्स्ट पॉइंट के अंदर प्रूव करना आपको a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है, और सेकंड पॉइंट में प्रूव करना आपको a माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, यानी a प्लस ए डैश है वो तो सममित है, और a माइनस ए डैश है वो क्या है, विषम सममित है। तो आंसर में देखो आप, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट के अंदर a प्लस ए डैश निकालो। a क्या रहेगा देखो, 1 5 6 7, और प्लस ए डैश निकालो। ए डैश रहेगा 1 5 6 7, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया आपने। तो a प्लस ए डैश किसके इक्वल जाएगा देखो, ऐड करो इनको, 1 और 1 2, 5 और 6 हो गए 11, 6 और 5 हो गए 11, और 7 और 7 हो गए 14। ठीक है, अब प्रूव करना आपको a प्लस ए डैश एक सममित है। सममित के लिए कंडीशन क्या है, खुद का ट्रांसपोज खुद के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मतलब खुद का डैश, इसका वापस डैश करोगे आप तो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में जाएगी, और सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में। अब देखो ये मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है, यानी इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने तो सेम ही आ रही है, यानी a प्लस ए डैश का डैश किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस ए डैश के इक्वल आ रहा है। a प्लस ए डैश का डैश किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस ए डैश के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। इसलिए लिखो अतः a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, और a प्लस ए डैश हमेशा के लिए सममित होता है, कोई मैट्रिक्स होता है उसके लिए a प्लस ए डैश स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी। a प्लस ए डैश है वो क्या रहेगा, सममित मैट्रिक्स रहेगा प्रत्येक कंडीशन में। और सेकंड पॉइंट है वो क्या है, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश एक विषम सममित लेके आना है। तो सबसे पहले आप a माइनस ए डैश निकालो। a क्या है, 1 5 6 7, और a डैश क्या है, 1 5 6 7, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहां से a माइनस ए डैश क्या रहेगा, 1 माइनस 1 रहेगा 0, 5 माइनस 6 रहेगा -1, 6 माइनस 5 रहेगा 1, और 7 माइनस 7 क्या रहेगा 0। तो अब यहां से निकालो आप a माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, और विषम सममित के लिए कंडीशन क्या है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए, मतलब इसका माइनस होना चाहिए ये, तो ये विषम सममित हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, तो a माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल है, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये 0 माइनस 1 और ये 1 0, और ये मैट्रिक्स है ये खुद मैट्रिक्स है, मतलब a माइनस ए डैश के इक्वल है।
तो यहाँ से ये क्या रहेगा, a माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस a माइनस ए डैश के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यानी खुद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन आगे साइन किसका, माइनस का है, तो ये क्या रहेगा, एक विषम सममित। ठीक है, लिखोगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स दे रखी है आपको और इस मैट्रिक्स को आप सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो कोई मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस के अंदर 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स को आप 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, तो ये भाग है वो क्या है आपका सममित भाग है और ये भाग क्या है, विषम सममित भाग। ठीक है, तो दोनों का योगफल हो रहा है, योगफल के रूप में आप लिख सकते हो, मतलब यही करना है इसके अंदर। तो ए मैट्रिक्स को किस टाइप में लिखना आपको, देखो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस के अंदर 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 सेम है a प्लस ए डैश। सबसे पहले a लिखो, a क्या रहेगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और प्लस के अंदर a डैश, यानी इसका ट्रांसपोज करना है, ये रहेगा 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया आपने और प्लस सेम रख लिया। आगे क्या है, 1/2 सेम है, 1/2 सेम है और a माइनस ए डैश, a लिखना है उसमें से a डैश को माइनस करना है। तो a लिखो पहले 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 और क्या है माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 और माइनस करना है क्या, इसका ट्रांसपोज करो इसका 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब देखो ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल रहेगी, 1/2। तो यहां से देखो 6 और 6 कितने हो गए 12, माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो गए माइनस के 4, 2 और 2 हो गए 4, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस के 4, 3 और 3 कितने हो गए 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2, 2 और 2 हो गए 4, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2, 3 और 3 कितने हो गए 6 प्लस 1/2। घटाओ, ये सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, घटाओगे क्या रहेगा 0 0 रहेगा, ये 0 0 0, ये भी 0 0 0 और ये भी 0 0 0। अब देखो ये भाग है वो सममित भाग है और ये क्या है विषम सममित भाग है। यहां तक करना आपको, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन हो चाहे कौन सा भी हो उसको यहीं तक करना है। ठीक है, आगे हल नहीं करना, आगे हल करोगे तो वापिस ये सेम मैट्रिक्स आएगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक इसको हल करना होगा आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये ए और बी दो सममित आव्यूह दे रखे हैं आपको, समान कोटि के ए और बी सममित आव्यूह हैं, यानी ए डैश किसके इक्वल है ए के इक्वल है और बी डैश किसके इक्वल है बी के। और आपको पूछा इसने ए बी माइनस बी ए क्या रहेगा, ए बी माइनस बी ए सममित होगा या विषम सममित होगा चेक करना आपको। इसका डैश निकालो आप, ये क्या रहेगा अलग अलग कर सकते हो आप, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, और ए बी डैश मैंने आपको बताया था चेंज हो जाता आपका ये बी डैश ए डैश माइनस ये क्या रहेगा ए डैश बी डैश। तो ए बी माइनस बी ए डैश है, ए बी माइनस बी ए डैश सेम रख लिया इक्वल, बी डैश किसके इक्वल है बी के और ए डैश किसके इक्वल है कि यहां पे पुट करो तो ये रहेगा बी ए माइनस ए बी। तो ए बी माइनस बी ए का डैश किसके इक्वल रहेगा, माइनस कॉमन ले लिया आपने, क्या रहेगा ए बी माइनस बी ए।
यानी खुद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, इक्वल आ रहा है आपका मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन आगे साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा और a प्लस a डैश किसके इक्वल है, इकाई मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना, एंगल निकालना आपको यहाँ पर। तो a प्लस a डैश किसके इक्वल है, i के। a मैट्रिक्स रखो पहले, क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, प्लस के अंदर है a का डैश, इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में cos अल्फा माइनस sin अल्फा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में sin अल्फा cos अल्फा, और इक्वल क्या है, इकाई मैट्रिक्स वो क्या होती है, 1 0 0 1, दो ऑर्डर की रहेगी यहां पर। तो देखो cos अल्फा और cos अल्फा कितने होंगे, 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कैंसिल, क्या रहेगा 0, ये भी कैंसिल 0, cos अल्फा और cos अल्फा कितने होंगे, 2 cos अल्फा इक्वल 1 0 0 1। अब देखो 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के, यहां से भी 1 के इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल होता है यहां पर, तो लिखोगे अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करोगे तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल जाएगा, 1 के इक्वल जाएगा, 2 cos अल्फा किसके इक्वल जाएगा, 1 के इक्वल जाएगा। तो cos अल्फा का मान क्या रहेगा, 1 बटा 2, और cos कितने डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, cos 60 का, 60 यानी पाई बाई 3, ठीक है। cos से cos कैंसिल होगा आपका, तो अल्फा का मान कितना रहेगा, पाई बटे 3, यानी एंगल है वो कितना होगा, पाई बटे 3। एक्सरसाइज है वो 3.3 वो कंप्लीट हो गई। आगे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। धन्यवाद।